नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे चैनल की ओर से आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ा त्यौहार है गुरु पूर्णिमा, और आप भाग्यशाली है अगर आपके जीवन में सदगुरु है तो, क्योंकि बिना सदगुरु को आपको आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो सकती। अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु का होना अनिवार्य है। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आप मन मर्जी से चलेंगे और फिर गड्ढों में गिर जाएंगे। फिर आपको कोई ना कोई बाबा आपको लूट लेगा। इसलिए आपके जीवन में गुरु का होना अत्यंत जरूरी है, आध्यात्मिक गुरु का होना अत्यंत जरूरी है। और हर संत ने अपने साहित्य में गुरु का वर्णन किया है। अगर आप तुलसीदास जी को देखें तो जो उन्होंने रामचरितमानस लिखी है उसमें भी उन्होंने लिखा है कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भय रुज परिवार। मतलब वो बतला रहे, वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, मतलब मैं सदगुरु के कमल रूपी चरणों की रज की, मतलब धूल की, सदगुरु के जो कमल रूपी चरण है उनकी जो रज है, उनकी जो धूल है, उसकी वंदना करता हुआ बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और जो चरणों की धूल है, जो कमल रूपी चरण जो है सदगुरु के, वो उसकी जो धूल है वो सुरुचि सुवास सरस अनुरागा है। मतलब वो सुगंधित है, सुवासपूर्ण है, अनुरागपूर्ण है और रसपूर्ण है। और ये तुलसीदास जी ने लिखा है अपने रामचरितमानस की शुरुआत में। और आगे वो बतला रहे हैं कि अमीय मूरी में चूरन चारु, मतलब अमृत, अमीय मूरी में चूरन चारु, मतलब ये संजीवनी बूटी जो अमरता प्रदान करती है उसका चूर्ण है। मतलब जो सदगुरु की पैरों की जो धूल है वो संजीवनी बूटी के चूर्ण के समान है। अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भय रुज परिवार, मतलब ये आपको भाव सागरों से ताड़ देगी। समन सकल भय रुज परिवार, मतलब जितने भी भाव सागर में आपको डुबाने के लिए जितने भी परिवार है बता रहे, समन सकल भय रुज परिवार, मतलब भाव सागरों का परिवार को भी से भी आपको ताड़ देगा वो। मतलब जितने भी रसातल है, भूतल है, जितने भी नरकगामी चीजें हैं, मतलब आपको जो भाव सागर में डुबा सकती है, उसको केवल सदगुरु के कमल रूपी चरणों की रज से आप पार कर सकते। इतनी महिमा है तुलसीदास जी ने बताई है रामचरितमानस में। और जब उन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी है तो उसके शुरुआत में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मकुर सुधारी। मतलब वो बतला रहे कि श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब गुरु के जो कमल रूपी चरण है उसकी रज की मैं वंदना करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज, मैंने चरण की भी वंदना नहीं, चरणों की धूल की वंदना बोल रहे हैं वो। चरण तो बहुत बड़ी बात है, उनके सदगुरु के चरणों की धूल भी बहुत बड़ी बात हो गई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, मैंने उससे अपने मन को सुधार लिया। और फिर वो बोलते हैं बिमल रघुवर, मतलब नहीं, उसके बाद में वो बतलाते कि मैं राम जी का वर्णन का, राम जी के चरित्र का वर्णन करता हूं। उसके आगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनरव बिमल रघुबर जस जो दायक फलचारी। उसके बाद में वो राम जी के चरित्र का वर्णन करना शुरू करते हैं, मगर प्राथमिकता वो दे रहे हैं किसको? गुरु को। और आगे उन्होंने उसी में लिखा है हनुमान चालीसा में कि हनुमान जी के लिए भी वो कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। मतलब हनुमान जी से बोल रहे कि जैसे गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करते हैं वैसे आप भी करिए। मतलब वो उदाहरण बतला रहे कि कृपा कैसी करनी है, गुरुदेव की जैसी कृपा, सदगुरु की जैसी कृपा करनी है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो सभी संतों ने अपने गुरु को प्राथमिक रखा है, चाहे वो तुलसीदास जी हो, रैदास हो, कबीर हो, नानक हो, बुद्ध हो, सभी। और अपने कबीरदास जी ने तो सदगुरु को तो अनिवार्य बतलाया है अध्यात्म में। वो तो खुद ही कहते हैं कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब अगर गुरु गोविंद खड़े हैं तो हमें गुरु के पैर पड़ना चाहिए, क्योंकि वे हमें
गोविंद को अपने भीतर ही बतला देंगे। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि मैं अपने गुरु की वंदना करूंगा, बोले क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे अपना गोविंद को भीतर बतला दिया है। मैंने दोनों खड़े हैं, गुरु और गोविंद, तो मैं पैर गुरु जी के पढ़ूंगा, क्योंकि वो उन्होंने गोविंद को मुझे अपने भीतर ही बतला दिया है। और मीरा ने भी कहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। मतलब अनुभव कहाँ से मिल रही है? अनुभव कहाँ से हो रहा है? रैदास से हो रहा है, मतलब सदगुरु से हो रहा है। तो मीरा कह रही कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। ये वस्तु मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुई है और उन्होंने, उनकी कृपा है जो उन्होंने मुझे स्वीकार किया। तो मीरा के जो गुरु थे वो रैदास थे, और रैदास के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। रामानंद जी जो थे वो कबीरदास जी के भी गुरु थे, और रैदास के भी गुरु थे, और नरहरिदास के भी गुरु थे। नरहरिदास जी जो थे वो तुलसीदास जी के गुरु थे। मतलब रामानंद जी के बाद में नरहरिदास, और नरहरिदास जी के बाद में तुलसीदास जी, मतलब ये ऐसी परंपरा चली है। इसी प्रकार रामानंद जी से कबीरदास से होते हुए एक निर्गुण संतों की परंपरा चली। रैदास ने भी निर्गुण मत को चलाया है। तो चाहे निर्गुण मत हो चाहे सगुण मत हो, आपको गुरु का होना अनिवार्य है, क्योंकि गुरु आपको एक आध्यात्मिक अनुभूति करवा देता है, और जो आपका व्यक्तित्व, जो आपका टाइप है, उसके अनुसार आप उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। अगर आपको आध्यात्मिक अनुभूति सदगुरु से हो गई है, तो फिर अगर आप शिव संप्रदाय वाले, तो आप शिव के माध्यम से अपनी आध्यात्मिकता को वर्णित करेंगे। कोई रामानंदी संप्रदाय का है या वैष्णव संप्रदाय का है तो राम के माध्यम से या कृष्ण के माध्यम से समझाएगा। कोई निर्गुण वाला होगा तो निर्गुण के माध्यम से समझाएगा, मगर वो समझाएगा एक ही चीज को है। सभी संतों ने आपको कहा है कि आप प्रेम करिए, ध्यान, आनंद, भक्ति, प्रेम, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता, ये ही सभी संतों ने आपको करने के लिए कहा है, और यही सदगुरु के लक्षण भी हैं। और हमारे शास्त्रों ने तो कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, और ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो उन्होंने पर ब्रह्म है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, और इनसे भी ऊपर जो पर ब्रह्म है वो भी वही है, और उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आपके जीवन में भी गुरु का होना अनिवार्य है। जैसे सभी संतों का कोई ना कोई गुरु रहा है, और संतों ने फिर अपने साहित्य में उनकी महिमा गाई है। तो आपके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो देखिए आसपास कोई गुरु मिल जाएगा वैसे, क्योंकि पृथ्वी इतनी दुर्भाग्यशाली नहीं हुई कि वो सदगुरु से खाली हो जाए। जीवन में कहीं ना कहीं आपसे सदगुरु अवश्य टकराएगा, मगर आपको सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो भी आपकी चेतना को ऊंचे तल में लेके जाएगा वही सदगुरु है। सदगुरु की पहचान क्या है? सदगुरु की पहचान यह है कि वो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर उठा देगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा, उत्तेजना से आपको ऊपर उठाता है, वही सदगुरु है। और आपके जीवन में जो ध्यान लाता है, प्रेम लाता है, करुणा लाता है, आनंद लाता है, समझ लाता है, प्रज्ञा लाता है, विवेक लाता है, बोध लाता है, वो ही सदगुरु है। तो देखिए ऐसा कोई व्यक्ति जो आपके अंदर ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा, विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता लाता हो, तो वही आपके लिए सदगुरु है। और जो आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आशा, तृष्णा में बांधता है, तो समझना है कि ये सदगुरु नहीं है। तो और कई लोग जो शिक्षक को गुरु समझते, जबकि शिक्षक एक अलग है। शिक्षक जो लॉर्ड मैकाले की पद्धति से आया है। शिक्षक एक सामाजिक व्यवस्था का अंग है। शिक्षक गुरु नहीं है। गुरु वो है जो अंधकार को दूर करता है। गुरु शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, गु और रू। मतलब गु का अर्थ होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है जो उसे दूर करता है, जो हमारी आत्मा के अंधकार को दूर कर देता है, वो ही गुरु है। और शिक्षक वो है जो हमें सिखाता है। शिक्षक हमें समाज में एक जानकारी प्रदान करता है। शिक्षक जो है आपको पेट पालने की शिक्षा देता है, मगर सदगुरु जो होता है वो आपकी चेतना को ऊपर उठाकर भवसागर से तार देता है। तो शिक्षक और शिक्षक दिवस
और गुरु पूर्णिमा दोनों अलग है। कई शिक्षकों को मैंने देखा, वही अपने आप को गुरु समझने लगते, जबकि उनका पूरा जीवन आप देखेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से भरा हुआ है। वेतन वृद्धि के लिए हड़तालें कर रहे हैं, पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बच्चों को लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं, ये कॉपी पुस्तकें, ये ला वो ला, ट्यूशन पहुंचाओ। ये सब शिक्षक है, ये कोई गुरु नहीं है। तो शिक्षक अलग है और गुरु अलग है। तो अपने जीवन में गुरु को ढूंढिए, और अगर आपके जीवन में ऐसा कोई गुरु प्राप्त होता है तो आप धन्य भाग्यशाली हैं। और अंत में मैं यह कहूँगा कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि यह चैनल आध्यात्मिक चेतना को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। और हम श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्यायों का वर्णन भी कर रहे हैं, और आप भी उन वीडियो को जरूर देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको अंत में एक बार मैं फिर गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और दोस्तों को शेयर अवश्य करिएगा।